जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इजी सॉल्यूशन। दोस्तों, आपको पता है सितंबर महीने में स्टार्टिंग में आपका एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम स्टार्टिंग होने जा रहा है। एसएससी एग्ज़ाम पूरा महीने तक चलेगा। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल चांस है नवंबर और दिसंबर महीने में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्टिंग हो सकता है। फिर भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ नया स्टडी मेथड्स, जहाँ पर आप एसएससी रिलेटेड अदर्स गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन आप घर बैठे ले रहे हो, वो मेरे चैनल से आप आसान तरीके से ले सकते हो फ्रीली। क्योंकि मैं लेके आ रहा हूँ ऑल सिलेबस रिलेटेड टू एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम जो कंडक्ट करते हैं, जिस टाइप का पोर्शन का क्वेश्चन आते हैं ईच पार्ट वाइज एंड सिलेबस वाइज, मैं आपको पूरा मेथड आपका सामने में पेश करूँगा। सिलेबस में जान लेता हूँ क्या क्या है। आपको पता है 25 मार्क्स का जीके आएगा, करंट अफेयर्स और जीके मिलके 25 मार्क्स का आता है। उसके बाद रीजनिंग आता है 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, 25 मार्क्स का इंग्लिश आता है। तो दोस्तों, पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन एमटीएस में होता है, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में, पैरेलल टू एसएससी जीडी एग्ज़ाम में भी होता है। तो दोस्तों, आपको एसएससी जीडी और एमटीएस और सीएचएसएल और सीजीएल इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपका जो पढ़ाई करने का तरीका होगा, जो रिलेटेड करके आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं 10-10 क्वेश्चन लेके आपके सामने वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि आसान हो आपका एग्ज़ाम देने का तरीके और पढ़ाई करने का तरीके भी आसान हो। तो मैं कोशिश करूँगा मेरे तरफ से बेस्ट देने के लिए, क्योंकि वो बेस्ट आपके पास पहुँचे जो आप खुद पढ़ाई करके आगे बढ़ सको। तो मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ सिलेबस रिलेटेड। आपका जो मटेरियल्स है, मैं 10-10 क्वेश्चन का एक एक वीडियो बनाऊंगा आपका सामने, जो मैथ का होगा, रीजनिंग का होगा, जीके का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा। तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ इजी सॉल्यूशन। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरा पहला वीडियो आपका पास जल्दी पहुंच जाए। बहुत 10 क्वेश्चन आपको अभी पढ़ाऊँगा, चीज़ें कैसे रिलेटेड करके पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक जीके और जीके के लिए एसएससी बोर्ड जो जीके देता है मॉडल लेवल का, वो कैसे आप कर सकते हो, कॉमन कैसे मिल सकते हैं, पढ़ाई करने का तरीके कैसे हो सकता है, वो आपको मैं आज दिखाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री और नेशन हैज़ नॉन क्वाड्रिलेटरल फ्लैग इन शेप? निम्नलिखित इनमें से कौन सी देश में नॉन क्वाड्रिलेटरल फ्लैग इन दिखाई जाता है? मतलब जिस देश का फ्लैग स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं है, मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है फिगर फ्लैग। तो कौन सा देश में वर्ल्ड का इकलौता ऐसा एक देश है जहाँ पर नेपाल, जहाँ पर वर्ल्ड का इकलौता देश है जिन देश का फ्लैग इस तरह है, कुछ नॉन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में है, चतुर्भुज नहीं है। तो दोस्तों, नेपाल इज द आंसर। तो चीज़ें नेपाल से जुड़ के रिलेटेड कुछ भी सीखना पड़ेगा। वो क्या क्या है, नेपाल का पीएम कौन है, वो आपको अभी लिखना पड़ेगा नोटबुक में आपके। नेपाल का पीएम है शेर बहादुर दोबे। नेपाल का प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी। ये भी आपको लिखना पड़ेगा। और क्या क्या रिलेटेड चीज़ है नेपाल का, मैं और भी जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कि सार्क है ना, SAARC, सार्क पता है सबको, साउथ एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल का काठमांडू में है। और भी नेपाल का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? नेपाल का नेशनल स्पोर्ट्स भी वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल कौन सा देश का नेशनल स्पोर्ट्स है? श्रीलंका का भी। तो दोस्तों, आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई करने से रिलेटेड भी पढ़ाई करना पड़ेगा क्वेश्चन वाइज आपको, ठीक है। दोस्तों, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड इज नियर टू विच एरिया? अंडमान निकोबार आइलैंड कौन सा एरिया का नज़दीक है? दोस्तों, म्यांमार इज द ऑप्शन। सही ना दोस्तों, म्यांमार है सबसे नज़दीक। तो दोस्तों, म्यांमार का जो पीएम है कौन है? म्यांमार का पीएम है मिन यंग हलांग। और रिसेंटली म्यांमार से जुड़ा कुछ चीज़ मैं बता रहा हूँ। इंडियन एयरफोर्स और म्यांमार एयरफोर्स एंड IAF इंडियन एयरफोर्स
जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया है उसका नाम है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, जिसको बोलता है HADR एक्सरसाइज, HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। ये कंडक्ट किया है म्यांमार का साथ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है दोस्तों, तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन, दोस्तों थर्ड क्वेश्चन क्या है? ए डेटा वेयर हाउस इज ऑलवेज, ए डेटा वेयर हाउस इज ऑलवेज क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। डेटा जहाँ पर स्टोर होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है। कंपाइलर ओरिएंटेड क्या होता है? कंपाइलर ओरिएंटेड होता है जो चीज़ें आपका वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज कन्वर्ट होता है वह कंपाइल करता है, वो कन्वर्टर कंपाइल ओरिएंटेड का काम होता है। प्रोग्राम ओरिएंटेड क्या, जो प्रोग्राम रिलेटेड चीज़ होता है वो प्रोग्राम ओरिएंटेड होता है। जैसे कि लिनक्स सॉफ्टवेयर में कुछ प्रोग्रामिंग का काम हो रहा है, C++ में हो रहा है, तो क्या हुआ? लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम ओरिएंटेड काम हुआ तो प्रोग्राम ओरिएंटेड होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गुरजीत कौर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? निम्नलिखित खेल में गुरजीत कौर कौन से खेल से जुड़ा है? दोस्तों बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा होगा? हॉकी। गुरजीत कौर इंडियन वुमेन हॉकी टीम का एक प्लेयर है। उसका रिलेटेड और भी जानकारी आपको देता हूँ मैं। इंडियन हॉकी टीम का जो कैप्टन कौन है? रानी रामपाल। अब लिख लेना, रानी रामपाल। और भी आपको देता हूँ, सविता पुनिया है, निक्की प्रधान है, दीप ग्रेस इक्का है। सविता पुनिया कौन से क्या खेलता है? डिफेंस होके खेलता है, डिफेंस। इंडियन हॉकी टीम का जो डिफेंस है उसका नाम है सविता पुनिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ, चलो देखते हैं। व्हेन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व का हाइपरटेंशन डे कौन सा दिन में सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? 17 में विश्व का हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों और भी चीज़ आपको जानना पड़ेगा। 23 जनवरी है यहाँ पर। 23 जनवरी कैसे फेमस है यहाँ पर? पराक्रम दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस हिसाब से पालन किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे है। और 16 फरवरी को क्या बोलता है? 16 फरवरी फेमस किस लिए है? 16 फरवरी फेमस है, आलमंड डे बोलता है। 16 फरवरी आलमंड डे, 16 फरवरी आलमंड डे। उसके बाद 14 अप्रैल क्या है दोस्तों? 14 अप्रैल इज फेमस फॉर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म दिवस। ठीक है दोस्तों, चलो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होप सो आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें रिलेट करके पढ़ना सीखिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अमरावती स्तूप इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कौन सा राज्य में अमरावती स्तूप है? मतलब अमरावती जो स्तूप है जो कहाँ पर है? आपको पता है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में अमरावती में है। ठीक है, और भी चीज़ जानना पड़ेगा। आपको पता है एलिफेंटा जो केव है कहाँ पर है? मुंबई हार्बर में है, मुंबई हार्बर। और अजंता इलोरा केव, अजंता एंड इलोरा केव कहाँ पर है दोस्तों? अजंता इलोरा केव है कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों ये लिख लेना, आपका नोटबुक में आप लिख लेना। ठीक है, थोड़ी मुश्किल आ रही है वीडियो बनाने के लिए, पर मैं चाहूँगा और भी अच्छी तरह से वीडियो बनाने के लिए, आपका सामने वीडियो और भी स्मूथ बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों मटेरियल सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका मटेरियल आप ठीक ठाक पहुँच रहे क्या है, तो चीज़ें रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा आपको, जीके, स्पेशली जीके के लिए। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों देखो क्या है। द हेमी स्टैचू फेस्टिवल कॉमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ? निम्नलिखित हेमी स्टैचू फेस्टिवल जो उत्सव पालन किया जाता है कहाँ पर करता है पहले बात, और किसके बर्थ एनिवर्सरी से बेसिस से किया जाता है? दोस्तों आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गुरु पद्मा संभव। ऑप्शन सी इज द आंसर।
तो गुड किया जाता है फेस्टिवल होस्टिंग लद्दाख, लद्दाख में किया जाता है, लद्दाख में किया जाता है फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, दलाई लामा क्या है? दलाई लामा है क्या है? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जहाँ पर है ना, वहाँ पर दलाई लामा करके एक टेम्पल है बौद्ध देव का। ये भी क्वेश्चन आ सकता है शायद, बौद्ध देव का दलाई लामा टेम्पल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, धर्मशाला में। ठीक है, अब लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, 8वां क्वेश्चन। ट्रैक बॉल इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? ट्रैक बॉल क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैक बॉल क्या है? आप निम्नलिखित इस ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा बताइए। ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस, टच पैड, आउटपुट डिवाइस, बारकोड रीडर, कौन सा है? ट्रैक बॉल इज इनपुट डिवाइस। जो चीज़ आदमी कंप्यूटर को देता है इनपुट डिवाइस बोलते हैं हम लोग को। जैसे कि माउस से कुछ काम कर रहे हैं, कंप्यूटर को कुछ मेथड दे रहे हैं, कुछ सिग्नल दे रहे हैं, कर्सर हिला रहे हैं, पॉइंटर लेके जा रहे हैं इस कोने से उस कोने तक, कीबोर्ड से कुछ लिख रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? कंप्यूटर को कुछ दे रहा है इंफॉर्मेशन, वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस, जिस डिवाइस से दिया जाता है। ट्रैक बॉल इज सिमिलर लाइक माउस। तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस कौन सा हो गया? मॉनिटर। हम लोग मॉनिटर में देखते हैं क्या उठ रहा है, पिक देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, सही ना, काम करते हैं। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर, स्पीकर, स्कैनर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या कर रहा है? कागज़ प्रिंट करके देता है, कागज़, तो प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइस। ठीक है, स्पीकर, गाना सुनते हैं, कंप्यूटर में कुछ गाना चला दिया, स्पीकर, हम लोग गाना सुनते हैं स्पीकर में, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है दोस्तों, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which hills are located at the junction of ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट? कौन सा पहाड़ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट का बीच में है दोस्त? और भी एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पहाड़ को कौन सी पहाड़ कनेक्ट करता है? तो भारत का डायग्राम अगर मैं यहाँ साउथ पोर्शन का, अगर इंडिया का ऐसा आंखों भी, अगर वेस्टर्न घाट यहाँ से ईस्टर्न घाट, तो ये जो जंक्शन है यहाँ पर कौन सा पहाड़ है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन आंसर होगा बताइए? नीलगिरी। नीलगिरी इज द आंसर, क्योंकि नीलगिरी यहाँ पर है बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। तो नीलगिरी पहाड़ का क्वेश्चन तो एक कंप्लीट हो गया, इसका बेसिस और भी रिलेटेड क्वेश्चन करना पड़ेगा दोस्त। जैसे कि नीलगिरी पहाड़ का सर्वोच्च श्रृंग क्या है? डोडा बेट्टा। और क्या है? पालकोंडा पहाड़ कहाँ पर है? पालकोंडा पहाड़ है आंध्र प्रदेश में। भेलिकोंडा भी आंध्र प्रदेश में है, भेलिकोंडा पहाड़, भेलिकोंडा हिल, भेलिकोंडा पहाड़ भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सातपुरा पहाड़ कहाँ है दोस्तों? अगर डायग्राम आके भारत इंडिया का ऐसे साउथर पोर्शन का, वेस्टर्न और साउथ पोर्शन का, तो जो छत्तीसगढ़ से होके, महाराष्ट्र होके, गुजरात से जो पहाड़ गया है, यहाँ पर सातपुरा पहाड़ है। ठीक है, उसका ऊपर है विंध्या, यहाँ से ताप्ती नदी जा रहा है, यहाँ पर नर्मदा। ठीक है, तो सातपुरा जो माउंटेन है यहाँ पर, सातपुरा माउंटेन का हाईएस्ट पीक क्या है? धूपगढ़। ठीक है दोस्त, उसके बाद क्या? विंध्या, आपको पता है विंध्या है यहाँ पर। विंध्या से भी और भी क्वेश्चन आता है, मैं अभी बता रहा हूँ। विंध्या पर्वत जो है, विंध्या पर्वत का हाईएस्ट पीक का क्या नेम है? फर्स्ट ऑफ ऑल विंध्या पर्वत का हाईएस्ट पीक का नेम है द सद्भावन शिखर बोलते हैं विंध्या पर्वत का। उसका दूसरा नाम है गुडविल पीक बोलते हैं, हाईएस्ट पीक गुडविल पीक बोलते हैं। ठीक है, तो गुडविल पीक। और एक क्वेश्चन आता है जो एसएससी में आते हैं कि विच हिल्स डिवाइड्स द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द इंडिया टू द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया? कौन सा पहाड़ उत्तर भारत से दक्षिण भारत के मध्य में है? कौन है? विंध्या पर्वत है। विंध्या पर्वत डिवाइड्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो विंध्या पर्वत इज द आंसर होगा। तब अभी कौन सा है? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जंक्शन में कौन है? नीलगिरी है।
नीलगिरी पहाड़ यहाँ पर है। ठीक है, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया द प्रोजेक्ट ऑफ टाइगर वॉज स्टार्टेड इन। फर्स्ट टाइगर का प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, बताइए। पता है? 1979, 1973, 1992 और 1982। फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1973, ऑप्शन बी, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल स्टार्ट हुआ था। अच्छा, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पता है आपको दोस्तों, कहाँ पर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? सबको मालूम होना चाहिए कहाँ पर है नेशनल पार्क। मैं वीडियो लेके आऊँगा पार्क रिलेटेड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। ठीक है। और दोस्तों और एक क्वेश्चन रिलेट कर देता हूँ यहाँ से। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? क्या नाम है? लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, जिसका नाम है नागार्जुना सागर श्रीशैलम रिजर्व। नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द टाइगर रिजर्व। भारत का बाघ का जो रिजर्व है सबसे बड़ा, वो है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो चलिए आज मैं 10 क्वेश्चन जीके स्टैटिक जीके रिलेशन करके मैं किया हूँ। ऐसे ही पढ़ते रहना घर में, तो कोई भी एग्ज़ाम ज़्यादा दुविधा नहीं होगा करने के लिए। आपको चीज़ें ज़्यादा मालूम पड़ेगा, आप इजीली कोप अप कर सकते हो सिचुएशन से। और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, जय हिंद। मैं आ रहा हूँ दूसरे वीडियो लेके, जहाँ पर मैथ 10 क्वेश्चन ईच चैप्टर वाइज और जीके का 10 क्वेश्चन होगा, और भी इंग्लिश का भी। तो आपका प्रिपरेशन अच्छा तरह से कीजिए घर में। सामने एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट पहले से मेरे तरफ से। चलिए, जय हिंद। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। कोई गलती हो तो माफ़ करना, और मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्त को, और ऑल बटन में क्लिक कीजिए, जैसे कि पहले बेल आइकन में क्लिक करने से मेरा पहला वीडियो आपका पास पहुंचे। और शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।